कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, उनके फैले हुए पर बोलते हैं। कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, उनके फैले हुए पर बोलते हैं। हे मेरे दोस्त, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, कि अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर ज़माने में बोलते हैं। तो हेलो गाइज, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आप हमारा जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो गाइज, आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, कि जो बेसिक मैथ के अंदर जो त्रिकोणमिति होती है, वो आप चाहे कोई सा यदि आपने मैथ ली है तो आपके ये जो पॉइंट है, ये जो आपका सब्जेक्ट होता है, ये त्रिकोणमिति जो ये पॉइंट है, ये जो आपकी त्रिकोणमिति है, जो वो बहुत ही मोस्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपके जहाँ भी कंपटीशन एग्जाम हो या फिर किसी भी लेवल में आपने जो मैथ ले रखी हो, या फिर आप मैथ के अंदर किसी भी क्षेत्र में होंगे, तो आपके अगर मैथ के अंतर्गत है, वो आपके ये हर जगह आपके आती है। ये त्रिकोणमिति है, वो हर जगह पर आती है, कहीं पर भी ले जाइए। तो त्रिकोणमिति, तो बात करते हैं त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोण है वो तीन शब्दों से मिलकर बना। ये जो मिति है वो तीन शब्दों से मिलकर बनी है। कौन कौन से है वो तीन शब्द? तो पहला है आपकी त्रि, दूसरा प्लस कोण, तीसरा है प्लस मिति। यानी ये जो त्रिकोणमिति है वो तीन शब्दों से मिलकर बनी। कौन कौन सी है? वो है पहला आपकी त्रि, दूसरा कोण और मिति। तो त्रि का अर्थ होता है आपके तीन, त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का अर्थ होता है कोण, या जिसे कह सकते हैं एंगल, ठीक है। मिति का अर्थ होता है माप। यानी इसका अगर हम संयुक्त रूप लें, तो संयुक्त रूप लेंगे तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि कोणों और त्रिभुज के कोणों और भुजाओं को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी त्रिकोणमिति कैसे कहते हैं कि त्रिभुज के अंदर आपके जो त्रिभुज होगा उसके अंतर्गत है। त्रिभुज में तीनों कोणों और जो तीनों भुजाएं होती है, उनका जो मापते हैं, उसके जो माप करते हैं, उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी त्रिभुज हो गया, जैसे ये आपके त्रिभुज हो गया, ये आपके 90 डिग्री का हो गया, ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, ठीक है। तो ये जो कोण है, ये तीनों कोण माप गए। एक नंबर ये कोण हो गया, दो नंबर ये हो गया, तीन नंबर ये हो गया। इस जो तीनों कोणों की ये जो माप है, और ये एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, एक ये हो गई, इन तीनों, ये तीन कोण आ गए, तीन कोण, और ये तीन भुजाएं आ गई, तीन भुजाएं। इसको जिस माध्यम से, यानी जिस हम माध्यम से मापते हैं, यानी जो हम इसको मापने के लिए, इस त्रिभुज को जो मापने के लिए जिसका उपयोग करते हैं, वो होती है आपके त्रिकोणमिति होती है। जिसका हम त्रिभुज को मापने, त्रिभुज के कोणों को ज्ञात करने की जो इकाई होती है, उसको कहते हैं त्रिकोणमिति। या अब हम बताएंगे आपको त्रिकोणमिति में जो कोण आते हैं, वो कोण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो कोण है, कोण आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपके समकोण, दूसरा कोण होता है आपके न्यून कोण, तीसरा होता है आपके अधिक कोण। तो पहले आपके ये हो गए कोण। कोण कितने होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कोण तीन प्रकार होते हैं, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। अब समकोण कोण कौन सा होगा? समकोण कोण होगा, उसका मान है वो हमेशा 90 डिग्री होगा। यानी समकोण कोण आएगा वो 90 डिग्री के अंतर्गत आएगा। और जो न्यून कोण होता है वो आपकी आता है 90 डिग्री से कम। यानी जो भी कोण 90 डिग्री से कम होगा, हमें वो आपके 90 डिग्री से कम होता है। और अधिक कोण होता है वो आपके 90 डिग्री से प्लस होता है। यानी 90 डिग्री से जो ऊपर का कोण आएगा वो आपके अधिक कोण कहलाता है, और जो आपके 90 डिग्री से कम आएगा वो आपके न्यून कोण कहलाता है, और जो 90 डिग्री फिक्स 90 डिग्री होगा वो आपके समकोण कहलाता है। जैसे हम इसके चित्र बना के आपको समझाते हैं। तो पहले हम समकोण का एक चित्र लेते हैं, समकोण त्रिभुज का एक चित्र लेते हैं। जैसे ये हो गया आपके समकोण त्रिभुज, ये ए बी और सी, तो ये कोण है।
ये कौन है आपके समकोण कौन है, ये जो बी कोण है, कोण बी, ये क्या है, ये 90 डिग्री, यानी ये समकोण है आपके। ये जो कोण है, ये जो हमने कोण लिया है, थीटा लिया है, ये कोण वो आपके 90 डिग्री है। ठीक है, ये होता है आपके समकोण का, चित्त कोण का, त्रिभुज में समकोण। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अब न्यून कोण। न्यून कोण कैसा होता है, न्यून कोण आपके ऐसा हो जाएगा, ये जो कोण आएगा ये, और ये भी आपके लगभग आपके सहायतक यही होता है। ये जो कोण है, ये तीनों कोण है वो न्यून कोण के अंतर्गत है। ये जो इस 90 डिग्री से, क्योंकि 90 डिग्री कहाँ तक होगा, यहाँ से ये इस तरह यहाँ तक होगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री से ये कितना कम है, इतना कम है, तो इतना कम है, तो 90 डिग्री से जो कम होता है वो आपके न्यून कोण होता है। तो ये है वो आपके न्यून कोण है। ये त्रिभुज आपका कौन सा न्यून कोण है इस त्रिभुज के अंतर्गत। अब बात करते हैं अधिकोण। अधिकोण होता है वो आपके जैसे ये अधिकोण, अधिकोण वाला ले लेते हैं एक त्रिभुज, तो अधिकोण वाला हो जाएगा आपके ये हो जाएगा अधिकोण। ये जो थीटा का मान है ये आपके अधिकोण हो जाएगा। ये जो कोण है आपके, ये जो कोण है, जैसे मान लेता हूं मैं ए बी और सी, ये ए बी सी जिसमें कोण है ये जो कोण ए है वो आपके 90 डिग्री से प्लस है, और 90 डिग्री से प्लस है तो मतलब हम जानते हैं कि 90 डिग्री से प्लस है, तो ये कोण कौन सा है आपके अधिकोण, ये आपके अधिकोण का हो गया। तो गाइस त्रिकोणमिति के में हमने कोण ज्ञात कर लिए, त्रिकोणमिति का अर्थ बता दिया आपको हमने, और त्रिकोणमिति में जो कोण आते हैं तीनों कोण उसके बारे में बता दिया। अब त्रिकोणमिति के अंदर हम साइन थीटा, कोस थीटा और उनके बारे में बताते हैं कि इनके मान कैसे होते हैं, वो इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये समकोण त्रिभुज वाला चित्र दे लिया, जैसे ये आपके आ गया त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया, ये आपके 90 डिग्री है, यह थीटा है। तो दोस्तों इस ये जैसे हम ले लिया ए, ये बी और ये सी, ए बी सी का ये एक हमने त्रिभुज ले लिया, ए बी सी के त्रिभुज लिया। इसके अंदर हम त्रिकोणमिति लगाएंगे तो त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि ये जो थीटा के सामने वाला कोण होता है वो आपके होता है लंब, जिसे हम अल से दर्शाते हैं, यानी लंब। लंब ये जो थीटा आपके सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है लंब, कर्ण और आधार के अंदर, जो आधार के अंतर्गत जो आपके सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन करने वाली चीज़ होती है वो लंब और आधार होता है। क्योंकि कर्ण तो हम जानते हैं, कर्ण क्या होता है, कर्ण जो भी आपके 90 डिग्री के, ये जो 90 डिग्री का कोण बनाया उसके सामने वाला आपके हो जाता है कर्ण। और जो थीटा के, एक बात याद रखना दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है कि आपको यदि थीटा के सामने वाला जो भी भुजा दे रखी होगी, ये जो भुजा है ये थीटा आपके ये है और इसके सामने वाली भुजा ये है, तो ये भुजा होती है ना वो आपकी लंब होती है। और कर्ण हमें पता है, लंब भी हमें आ गया, तो पीछे कौन सा बचा, आधार, तो ये आपके हो जाता है आधार। आधार अगर ये नहीं दे रखा हो, इस स्थिति में ये त्रिभुज नहीं दे करके बल्कि आपके इस स्थिति में दे दिया, यहाँ पर थीटा दे दिया, तो आपको है कर्ण तो वही रह जाएगा, कर्ण तो ये रह जाएगा सेम, ठीक है, कर्ण ये रह जाएगा, लेकिन इसमें लंब है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा का मान क्या आया है, यहाँ पे आया ए पे, क्योंकि पहले तो सी पे आया था, तब हमें ने वो थीटा के सामने वाली भुजा को हमने लंब मान लिया था। अब हमें थीटा के जो सामने वाली भुजा कौन सी है, ये है सीबी है भुजा आपके, तो ये सीबी भुजा है वो आपके लंब आ जाएगी, और पीछे बची हुई जो भुजा है वो आपकी आधार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप कंफ्यूजन मत होना, ठीक है, ये आधार करण हो गया। अब हम इसके पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, प्रमेय दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय होती है वो होती है आपकी कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आपकी होती है आधार स्क्वायर। आधार को मैं आधार से सीधा ऐसे लिख रहा हूँ, आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर जो आपके ये जो भुजा है, जैसे मान लेता हूँ ये ऐसी भुजा है, तो ए सी स्क्वायर बराबर आधार क्या है, आधार ये सी बी है, तो सी बी स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर। इन दोनों का यानी कर्ण होती है वो, कर्ण का जो मान होता है वो कर्ण का वर्ग, दोनों दो भुजाएं जो अन्य दो भुजाएं बची होती है उसके योग के वर्ग के बराबर होता है, यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग करेंगे, इसका योग होगा वो इसके वर्ग के बराबर होता है। ये होता है आपके पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय बस कुछ नहीं है कि कर्ण की स्क्वायर है, कर्ण है जो ये भुजा दे रखी है, जो 90 डिग्री कोण के सामने वाली जो भुजा है, ये इसका जो मान होता है, वो जो इसका वर्ग होता है, इस भुजा का जो वर्ग होता है, इन दोनों भुजाओं के वर्ग, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, इन दोनों का योग होता है, वो इसके वर्ग के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आगे बने रहिए।